बी एंड बी एस सी पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं चट्टानों का, और चट्टानों में आज अपन बात करेंगे कायांकृति या रूपांतरित चट्टान। यानी चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया था: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांकृत या रूपांतरित चट्टान। कायांकृत या रूपांतरित चट्टान किसे कहा जाता है? जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, रूप में परिवर्तन होने से निर्मित जो चट्टानें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कायांकृत या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ये वाला जो कायांतरण होगा या रूपांतरण होगा, ये किसके कारण से होता है? ताप के कारण से, दाब के कारण से और गति के कारण से। तो परिभाषा के तौर पर अपन यही कहेंगे, जब आग्नेय या अवसादी चट्टान ताप देंगे, दाब देंगे या गति के कारण से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? रूपांतरित या कायांकृत चट्टान कहा जाता है। अब एक स्थिति और पाई जाती है, एक बार चट्टान के रूप में परिवर्तन हो गया और रूप में परिवर्तन होने के बाद में अगर उसको पुनः ताप दे दिया जाता है या दाब दे दिया जाता है, तो उस सेल का वापस क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। और जब उसका पुनः रूपांतरण हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? पुनः रूपांतरित सेल कहा जाता है। यदि आग्नेय या अवसादी चट्टानों में रूपांतरण की क्रिया संपन्न हो जाती है और एक बार रूपांतरण होने के बाद में अगर पुनः उसका रूपांतरण हो जाता है और उस चट्टान के रूप में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पुनः रूपांतरित सेल कहा जाता है। अर्थात फिर से उसका रूपांतरण हो जाता है। ये वाला जो रूपांतरण होता है ताप के कारण से, दाब के कारण से, गति के कारण से होता है, जिसके कारण से चट्टान के मौलिक स्वरूप और उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर चूने वाली चट्टान है, जिसको चूने वाली चट्टान भी कहा जाता है, लाइमस्टोन भी कहा जाता है और डोलोमाइट भी कहा जाता है। अगर चूने वाली चट्टान को अपन क्या देंगे? ताप देंगे, तो ये परिवर्तित होके और किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी? संगमरमर के रूप में। तो जब ताप के कारण से, दाब के कारण से या गति के कारण से आग्नेय अवसादी चट्टानों के रूप में अगर परिवर्तन हो जाता है, तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अगर चूने वाली चट्टान है, उसको अपन ने ताप दे दिया, किसके रूप में परिवर्तन हो गया? संगमरमर के रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब रूपांतरण दो कारकों के कारण से संपन्न होता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है: एक भौतिक रूपांतरण और दूसरा होता है रासायनिक रूपांतरण। अर्थात किसी भी स्वरूप में केवल अगर विघटन की क्रिया होगी तो कौन सा होगा? भौतिक रूपांतरण होगा। लेकिन अगर उसमें विघटन के अलावा वियोजन की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो फिर बाद में कौन सा रूपांतरण होगा? रासायनिक रूपांतरण। अब रूपांतरण में जो कारक है
वो कौन कौन से हैं? ताप है, दाब है, गति है, और इनके साथ अपन लेते हैं घुलन क्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहली बात आती है ताप। ताप के कारण से किसी भी प्रकार की चट्टान को क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। और जब किसी चट्टान को ऊष्मा प्राप्त होती है तो चट्टान पिघल जाती है, उसके रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? रूपांतरित या कायांतरित सेल का निर्माण होता है। जब किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई भी चट्टान है और अगर उसको अपन ताप देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो चट्टान क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और जैसे ही चट्टान गर्म हो जाती है उसे चट्टान के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात करें अपने दाब की बात करें, अगर ऊपरी भाग से किसी भी चट्टान पे दबाव डाला जाता है तो उससे चट्टान में मोड़ आ जाते हैं, और मोड़ आने के कारण से उसके मौलिक स्वरूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, और इसके कारण से चट्टान का संगठन भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तीसरी बात करें गति। गति की क्रिया के कारण से चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। जैसे अपन ने कहा, जब ताप के कारण से, दाब के कारण से, गति के कारण से ये चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो इनके रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो गति के कारण से भी चट्टानों के मौलिक स्वरूप में क्या होगा? परिवर्तन। और चौथा आता है घुलन क्रिया। घुलन क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? CO2 की उपस्थिति में होगी और O2 की उपस्थिति में होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि चट्टानें अपने स्थान पे घुल जाती है तो घुलने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? घुलन क्रिया कहा जाता है, जिसके कारण से उनके स्वरूप में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब इसके बाद में बात आती है रूपांतरण की। रूपांतरण के प्रकार। रूपांतरण के प्रकार का अध्ययन करें तो रूपांतरण को दो भागों में बांटा जाता है। एक नंबर तापीय रूपांतरण है, और दूसरा है गतिज रूपांतरण। यानी रूपांतरण को दो भागों में बांटा जाता है, एक तापीय रूपांतरण और दूसरी बात आती है गतिज रूपांतरण। तापीय जो रूपांतरण है इसको संस्पर्शी रूपांतरण भी कहते हैं। तापीय रूपांतरण को क्या कहा जाता है? संस्पर्शी रूपांतरण भी कहा जाता है। और जो गतिज रूपांतरण है उसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय रूपांतरण कहा जाता है। तापीय रूपांतरण जो कि ताप के कारण से संपन्न होता है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? तापीय रूपांतरण कहा जाता है। ये दूसरी चट्टानों के संपर्क में आने से होता है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? संस्पर्शी रूपांतरण कहा जाता है। ताप के कारण से संपन्न हो रहा है, इस कारण से तो क्या कहा जाता है? तापीय रूपांतरण। दूसरी चट्टानों के संपर्क में आने से हो रहा है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? संस्पर्शी रूपांतरण कहा जाता है। इस प्रकार का रूपांतरण किन क्षेत्रों में संपन्न होता है? जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होगा, और जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा
तो एक नली के सहारे लावा पदार्थ, विखंडित पदार्थों के टुकड़े, गैस या लेपिली बाहर की ओर आए। जैसे ही लावा का उद्गार हुआ, लावा एक नली के सहारे ऊपर की ओर आई। जब ये लावा धरातल के ऊपर की ओर आएगा तो इसके पास वाली चट्टानें क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और जब पास वाली चट्टानें गर्म हो जाएगी तो उनके रूप में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। ये तो क्या थी? ज्वालामुखी नली थी। और जैसे ही ज्वालामुखी नली के द्वारा तप्त लावा बाहर निकलता और इस तप्त लावा के संपर्क में आसपास वाली चट्टानें आई तो ये पिघल गई, और पिघलने के कारण से इनके रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अगर जैसे अपन ने अध्ययन किया, पहले ये वाली चट्टानें चूने से निर्मित थी, तो चूने वाली चट्टान को ताप मिला और ताप मिलने के कारण से ये किसमें बदल गया? संगमरमर में बदल गया। अर्थात चट्टान के रूप में परिवर्तन हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ये समीपवर्ती चट्टानों के ताप के संपर्क में आने से हुआ, अतः इसको क्या कहा जाता है? संस्पर्शी रूपांतरण कहा जाता है। दूसरी चट्टानों के संपर्क में आने से निर्मित हुआ, अतः क्या कहा जाता है? संस्पर्शी रूपांतरण कहा जाता है। इसके बाद में आता है गतिज रूप या क्षेत्रीय रूपांतरण। इसमें तीनों कारक एक साथ कार्य करते हैं। जैसे कोई चट्टान है, पृथ्वी का ऊपरी भाग का अध्ययन करें तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो समतल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वायुमंडल ठंडा होने के कारण से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो क्या होने लग जाता है? ठंडा होने लगता है। और जैसे ही पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा होने लगा, इधर से क्या पड़ा? दबाव पड़ा। और जब दबाव पड़ा तो कौन सी क्रिया हुई? संपीड़न की क्रिया हुई। पृथ्वी के ऊपरी भाग में दोनों तरफ से जब दबाव पड़ा तो दबाव पड़ने के कारण से कौन सी क्रिया संपन्न हुई? संपीड़न की क्रिया संपन्न हुई। और जैसे ही संपीड़न की क्रिया संपन्न हुई, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग था वो कहां चला गया? नीचे चला गया। अर्थात किसने कार्य किया? एक बार तो दाब ने कार्य किया, सबसे पहले किसने कार्य किया? दबाव ने कार्य किया। दबाव के बाद में वो ऊपरी भाग कहां गया? नीचे गया। किसने कार्य किया? गति ने कार्य किया। और नीचे पृथ्वी का आज भी भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गर्म अवस्था में पाया जाता है। अर्थात तीसरा किसने कार्य किया? ताप ने कार्य किया। तो तीनों के तीनों कार्य साथ हो रहे हैं। दबाव ने भी कार्य किया, गति ने भी कार्य किया और ताप ने भी कार्य किया। अर्थात जब पृथ्वी का ऊपरी भाग जो कि समतल अवस्था में पाया जाता है, उसमें दोनों तरफ से दबाव लगाया तो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग कहां चला गया? नीचे चला गया। और जैसे ही पृथ्वी का ऊपरी भाग नीचे गया, नीचे पृथ्वी आज भी गर्म अवस्था में पाई जाती है। और जिसके कारण से उन चट्टानों के स्वरूप में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। और उनके रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अर्थात कौन सी चट्टानों का निर्माण हो गया? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण। अगर इस स्थिति का अध्ययन करें और वही बात आ जाती है, अगर चूने वाली चट्टान है और चूने वाली चट्टान को अगर ताप दे दिया तो संगमरमर का निर्माण हो गया। ये चट्टान कौन सी हो गई? रूपांतरित सैल हो गई। तो जब ताप के कारण से, दाब के कारण से या गति के कारण से आगली या अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो। अब इनके उदाहरण की बात करें, यानी कुछ उदाहरण की बात करते हैं पर जैसे डोलोमाइट है,
अगर डोलोमाइट को ताप दे दिया जाए तो यही डोलोमाइट किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर चीका मिट्टी है और चीका मिट्टी में दोनों प्रकार की क्रिया हो जाए, कौन सी? दबाव भी हो जाए और ताप, अर्थात ऊपर वाला भाग नीचे भी चला जाए, उसको ताप भी मिल जाए, तो इसके कारण से किसका निर्माण होता है? शिष्ट का निर्माण। किसका निर्माण होगा? शिष्ट का निर्माण होगा। इसके बाद में आता है अगर चूना पत्थर है और चूना पत्थर को अपन ने ताप दे दिया तो भी ये भी किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या दे रहे हैं? इसको ताप दे रहे हैं। वैसे बिटुमिनस है, बिटुमिनस क्या है? कोयले का एक प्रकार है। अगर इसको अपन ने ताप दे दिया तो ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन अंश की मात्रा क्या पाई जाती है? दोनों ही कोयले के प्रकार हैं, लेकिन ये थोड़ा घटिया किस्म का है, ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का है। और जैसे इसको ताप दिया ये रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। फिर इसके बाद में आता है वालुका पत्थर, ग्रेबो या कांग्लोमरेट। इनको अगर ताप और दबाव देंगे तो इनके रूप में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और लास्ट में अपन एक बात करते हैं, सैन चक्र की बात करते हैं। यानी सैन चक्र की बात करें तो जितनी भी चट्टानें हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है। एक दूसरे से संबंधित किस प्रकार होगी? जैसे सबसे पहले अपन बात करें मैग्मा, धरातल के अंदर होगा जब तो मैग्मा कहलाता है, और जैसे बाहर प्रकट हो गया क्या कहलाएगा? लावा। अगर ये मैग्मा ठंडा हो गया यानी शीतलन, और जैसे ठंडा होगा कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। धरातलीय भाग में ज्वालामुखी से लावा निकला और निकलने के बाद में अगर शीतलन हो गया, ठंडा हो गया, तो कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अगर आग्नेय चट्टानों में जल के कारण से, वायु के कारण से या हिमालय के कारण से इनका अपक्षय हो गया या फिर बाद में इनका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। आग्नेय चट्टानों में जल, वायु या हिमालय के कारण से अपक्षय या अपवर्तन हो गया तो किसका निर्माण हो गया? अवसाद का निर्माण। और जब यही अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और जाकर अगर जमा हो गए कहीं भी, तो कौन सी चट्टानी बन गई? अवसादी चट्टानी बन गई। कौन सी चट्टानी? अवसादी चट्टानी। जब अवसादी चट्टानों में ताप के कारण से या फिर दाब के कारण से उनके रूप में अगर परिवर्तन हो गया तो क्या बन गई? रूपांतरित चट्टान। अगर उन्हीं आग्नेय चट्टानों में या अवसादी चट्टानों में अगर ताप मिल गया और दाब मिल गया तो भी कौन सी चट्टानी बन गई? रूपांतरित चट्टान।
अगर उसी रूपांतरित चट्टान का अपक्षय हो गया और क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, तो अवसाद बन गए, अवसाद से क्या बन गई, अवसादी चट्टानें बन गई। अगर रूपांतरित चट्टान को पुनः ताप दे दिया तो पुनः गर्म होकर किसका निर्माण हो जाएगा, मैग्मा का निर्माण हो जाएगा। अर्थात जितनी भी कहने का मतलब है जो चट्टानें होती है उनकी निर्माण प्रक्रिया सेल चक्र के द्वारा आपस में संबंधित होती है, जुड़ती है, और सभी चट्टानें आपस में क्या पाई जाती है, संबंधित पाई जाती है। तो ये तो था चट्टानों का टॉपिक कंप्लीट, 3 प्रकार थे। आज के लिए इतना ही।